नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है दमोह का दंगल। दमोह में दंगल होने जा रहा है। राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उनको एक निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन अब बारी चुनाव की है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर आए। कांग्रेस की टिकट पर 2018 में वो चुनाव जीते थे, और जब चुनाव जीते हैं तो अब चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस भी उस तैयारी में लगी है। और इस बीच जो दिखाई दे रहा है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच रहे हैं दमोह में रहेंगे। कई तरह की सौगातें वो देने वाले हैं। तो क्या इन सौगातों को जोड़कर देखा जाए, उपचुनाव से करीब 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की सौगात देंगे सीएम शिवराज। हितग्राहियों से संवाद करेंगे शिवराज सिंह। अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। संत रविदास जयंती सहित अन्य कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। भाजपा कार्यालय में अलग जाकर वो मुलाकात करेंगे, यानी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का मकसद भी यही होगा कि सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करें आगामी चुनाव को लेकर, और ये रणनीति दिखाई देगी। तो आज दमोह का दंगल पर हम बात करेंगे, और आगामी दिनों में होना है दमोह का उपचुनाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह पहुंच रहे हैं, साथ में बीडी शर्मा भी रहेंगे। लेकिन दमोह के दंगल में होगा क्या, क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह कांग्रेस से शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी चर्चा भी बड़े जोरों पर है। क्या दिखाई देगा दमोह में? मेरे साथ तो इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिलन भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही कांग्रेस से भी मेहमान जुड़ेंगे, तो उनसे ही मैं आपका परिचय कराता हूं। मिलन भार्गव जी, क्या कहेंगे? दमोह का दंगल तैयारी है, शिवराज सिंह चौहान दमोह में पहुंच रहा है। उससे पहले कांग्रेस में भी हमने देखा कि अवधेश प्रताप सिंह जो पहले आपके रहा करते थे, अब कांग्रेस अपने साथ उनको लाने जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि दमोह के दंगल की शुरुआत हो गई है? देखिए, दंगल किसी बात का नहीं है। मुख्यमंत्री जी विकास जो मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं, उसी श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का विकास जो है वो देश में आगे चलकर स्वर्णिम अक्षरों में गिना जाएगा। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी दमोह का भी चौमुखी की विकास करेंगे। चलिए, दुर्गेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, दमोह का दंगल, आप लोग भी पीछे नहीं है। चर्चा है अवधेश प्रताप सिंह आपके साथ खड़े हो रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, जयंत मलैया के नजदीकी है। साथ ही हमने ये भी देखा कि प्रहलाद पटेल के भी बड़े नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन एक चोट की है आपने भारतीय जनता पार्टी को। पर इस बीच कई सारी सौगातें, करीब 40 लाख से ज्यादा की सौगातें आज दे रहे हैं मुख्यमंत्री दमोह में। पहले तो कौन चुनाव लड़ेगा ये निर्णय संगठन पे होगा। अभी इसके बारे में किसी तरह का वक्तव्य देने का औचित्य नहीं है। जी जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी आज फिर घोषणावीर महोदय घोषणाएं करने पहुंच गए हैं। जैसा हमने पिछले 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में 15 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में देखा, कहीं भी चुनाव हो। चित्रकूट में चुनाव था, चित्रकूट को कह दिया कि हम इसको मिनी स्मार्ट सिटी बना देंगे। कोलारस मुंगावली में चुनाव आया, साहब हमको कोलारस को हम कुछ और बना देंगे। तो ये सब चीजें शिवराज सिंह चौहान जी के नेचर में और चरित्र का मामला है। उनको बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है, घोषणावीर है, घोषणा करते हैं। यही क्षेत्र बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी का अपना एक गढ़ के रूप में था। इनके नेता जयंत मलैया जी जो वित्त मंत्री भी रहे, उस क्षेत्र से रहे। उसका विकास वर्षों में नहीं कर पाए। 15 वर्ष लगातार इन्हीं का विधायक थे। जयंत मलैया जी वहां से नेतृत्व कर रहे थे। अब कांग्रेस ने अपनी वहां पर पैठ बैठाई है। कांग्रेस का जब वहां विधायक बना, अब वो गद्दारी करके सामने वाले दल में चला गया। ठीक है, पुनः चुनाव आ रहे हैं। विश्वास जनता का कांग्रेस के प्रति आया है, कांग्रेस के साथ आया है, तो वो फिर से इस चुनाव में आपको दिखाई देगा। मिलन भार्गव जी, मिलन मनोज जी, देखिए, विषय जिस बात पर होना चाहिए, चर्चा इस बात की होना चाहिए क्या
कांग्रेस जिस नाम को लेकर आज तक राजनीति करती आई, महात्मा गांधी जी के नाम का आज भी ये लोग उपयोग करते हैं, उनके हत्यारों के समर्थकों को आज ज्वाइन करा रही है कांग्रेस। तो गोडसे के समर्थकों को लेने वाली कांग्रेस को चर्चा आज प्रदेश और देश में इस बात की हो रही है, और इनके ही नेता अरुण यादव उसका विरोध कर रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन विरोध कर रही हैं। तो ये बताता है कि इनके अंतर्कलह सड़कों पर आने वाली है, सड़कों तक पहुंच चुकी है, कई फाड़ हो चुके हैं। तो आप ये आप जा रहे हैं, विषय ये नहीं है, विषय ये बाबूलाल चौरसिया आए हैं, विषय तो ये है, इस पर चर्चा करिए। नहीं, ये तो बताइए, तो आप अंतर्कलह पर चुनाव लड़ेंगे या विकास पर चुनाव लड़ेंगे? हम तो विकास लड़ेंगे, हमारा प्रमुख मुद्दा विकास है, हम विकास चाह रहे हैं और विकास को जनता पसंद कर रही है। आप देखिए हर तरह के जो रिजल्ट आ रहा है, कोई भी चुनाव परिणाम आज उठा लीजिए, आप किसी परिस्थिति में उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है जनमत। देखिए, सरकार आपकी है और स्वाभाविक है कि विकास के कार्य करना आपको ही है, लेकिन चुनाव से पहले जब होते हैं तो फिर दमोह के दंगल की तरफ हम चले जाते हैं और चर्चा इसलिए भी बन जाती है। देखिए, दमोह का विकास दुर्गेश जी नहीं देख सकते, क्योंकि इनका विकास, इनकी नजरें जो है वो गांधी परिवार का किस प्रकार से विकास हो, कमलनाथ जी का किस प्रकार से विकास हो, ये उस विकास को देख पाएंगे। जो जनता जिस विकास की राह देख रही थी उस 15 माह में ये दिखा नहीं पाए। भ्रष्टाचार, घोटाले, इनकी भेंट चढ़ा दी इन्होंने सरकार को, तो आज अब गिर गई है। तो आज और ट्रांसफर उद्योग चलाने के वाले लोग आज किस विकास की बात करेंगे? ये जनता का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ा रही है, कर रही है, निरंतर कर रही है। विकास के नाम पर ही जाएंगे, लेकिन अंतर्कलह पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की किस बात का जवाब दूं? ट्रांसफर उद्योग की बात कर रहे हैं, जब से शिवराज सिंह चौहान जी बने, जब से लेके अभी तक ट्रांसफरों की रोज मैं फहरिस्त देखता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि जब 10-20-25 लोगों की ट्रांसफर लिस्ट नहीं निकलती हो। ये इनको मुबारक है, इनके जो, क्योंकि इनको जो उद्योग ये चलाते हैं, उद्योग इनको सामने वही दिखाई देते हैं, इसलिए हमेशा उसी के बारे में बात करते हैं। मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा हर चुनाव में जाके घोषणाएं बहुत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास में आर्थिक रूप से पैसा नहीं है, हर महीने कर्जा ले रहे हैं और तनख्वाह बांट रहे हैं। अब जाके हजारों करोड़ों की घोषणाएं करे आएंगे, किस दम पे, कहाँ? तो कल उन्होंने विधानसभा में भी कहा है कि हाँ, हम ले रहे हैं ना, जनता के हित में ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना, 400 करोड़ रुपए जो आप वहां पर सौगात देने जा रहे हो, पैसा सैंक्शन करके लेके जाओ। केवल घोषणाओं से क्या मतलब? ऐसी घोषणाएं तो पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह करते हैं, घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। अब यदि आपके पास में कुछ है तो उसकी सैंक्शन फाइल लेके जाइए कि ये पैसा है, ये रखा है, ये काम होगा, तब तो आदमी भरोसा करेगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी हर जगह जाके बोलते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम इसको पूरा यहाँ से वहां तक बिल्कुल ऐसा सजाएंगे संवारेंगे कि आपको सब कुछ पलटा हुआ दिखाई देगा, पर धरातल पे क्या होता है? कुछ नहीं, शिपर। चलिए, हम समझ रहे हैं सर, दमोह का दंगल है और दमोह के दंगल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सारी सौगातें देने जा रहे हैं, लेकिन दुर्गेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे हैं। लेकिन चुनावी दावे वादे जब है तो भारतीय जनता पार्टी की बात पर जनता क्यों विश्वास कर लेती है? क्योंकि उपचुनाव में भी यही देखने को मिला था। लेकिन दमोह के दंगल में होगा क्या, नजर तो इस पर भी रहेगी